देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब ये हमारा यूएल, और यूएल के अंदर एल आई आ गया, और इसके अंदर हमने लिस्ट स्टाइल क्या कर दिया, नन, और फिर डिस्प्ले मैंने से कर दिया इनलाइन। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये बेसिकली जो लिस्ट टैग है ये लिंक के ऊपर कंसिस्ट होती है। अब जैसे ये देखें ना, ये लिंक आ रहा है, लिंक एच आर ई एफ इज इक्वल टू होम, और इस तरह से। अब हम इधर जब होम का पेज बनाएंगे तो होम डॉट एच टी एम एल को हम इधर ऐड करेंगे, यानी उस पेज का रेफरेंस। तो वो क्या होगा कि उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो उस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ये लिंक का टैग जो होता है। अब जैसे मैं आपको प्रोफेशनल वेबसाइट का दिखा देता हूँ, जैसे दराज है। अब मैं दराज एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, ये नए पेज के ऊपर मुझे लेकर जा रहा है। इस तरह से सेल ऑन दराज, इसके ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक न्यू पेज के ऊपर लेकर जा रहा है। तो इट मीन कि ये जो न्यू पेज के ऊपर लेकर जा रहा है इसका लिंक बैक एंड पे ऐड है। तो इसी तरह से जब हम होम कॉन्टैक्ट गैलरी का पेज बनाएंगे तो उसका लिंक भी पीछे ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो चलता जाएगा। अच्छा, अब मैं ये जो लिंक है, इस लिंक को थोड़ा सा मैं एक मतलब के डिज़ाइन अगर करना चाहूँ, डिज़ाइन से क्या मीन कि जैसे मैं इसके ऊपर लाऊं तो ये जो है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाए, कलर चेंज हो जाए, या इसका बैकग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ आ जाए, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए मैं इस एंकर टैग को यूज़ करूँगा। मतलब ये जो एंकर टैग है इसको मैं इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग करूँगा। ठीक है? तो उसके लिए फिर मैं लिस्ट, पहले मैं सीधे किधर जाऊंगा, ये मेरी क्लास कौन सी है, नैब बार। नैब बार के अंदर यूएल का टैग है, और यूएल टैग के अंदर लिस्ट का टैग है। तो अब ये आप देखिएगा, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, डॉट नैब बार, यानी क्लास का नाम आ गया। ये नैब बार का टैग आ गया। ठीक है, डॉट नैब बार, नैब बार के अंदर यूएल का टैग, यूएल टैग के अंदर लिस्ट का टैग आ गया, और उसके अंदर फर्दर हमने एक और टैग के ऊपर अप्लाई करना, वो क्या है, ए टैग। और इसकी मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम कर देंगे, वो क्या कर देंगे, नन, टेक्स्ट डेकोरेशन। अच्छा, ये टेक्स्ट डेकोरेशन का मकसद क्या है नन करने का? एक्चुअली जब हम लिंक लगाते हैं, तो लिंक का टैग लगाते हैं तो उधर क्या होता है कि लिंक का टैग लगाने से नीचे एरो का वो निशान आ जाता है, मतलब नीचे अंडरलाइन हो जाता है। अभी जैसे तो जैसे हमने कोई लिंक का टैग शायद लगाया था एच आर एफ किसी और जगह पे। वैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इधर अगर मैं लेट्स सपोज के लिंक का टैग लगाता हूँ, ए एच आर एफ इज इक्वल टू, ठीक है, कोई मैं लिंक दे देता हूँ, डॉट एच टी एम एल, ये रफली सा लिंक दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने क्लिक हेयर का एक बटन ऐड किया और ए को मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये लिंक को देखिएगा कि अ, ये इधर, अच्छा ये चले, मैं ये इसको बाद में हम चेक करते हैं, अभी वो शायद कलर की वजह से ना डिसअपियर हो गया। तो जब हम लिंक लगाते हैं तो उसके बैक एंड पे क्या आ जाता है, नीचे अंडरलाइन हुआ होता है। सही है।
तो अंडरलाइन की वजह से वो फिर थोड़ा सा एक ऑकवर्ड सा लगता है, तो हम उसको फिर रिमूव करने के लिए इधर हम क्या यूज़ करते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। ये मैंने ए का टैग लगाना है, ए का टैग टेक्स्ट डेकोरेशन, TEXT टेक्स्ट DECORATION टेक्स्ट डेकोरेशन। और ये टेक्स्ट डेकोरेशन ये क्या आ जाएगा, नन। नन करेंगे तो वो नीचे जो अंडरलाइन हो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने आगे इसका कलर दे दिया। ठीक है, कलर मैंने कोई नाम दे सकते हैं और उसके अलावा आप कोड भी दे सकते हैं। तो मैं इसका फ़िलहाल कोड दे देता हूँ। और कोड मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कलर कोड्स चेक करने हो तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं CSS कलर कोड्स। ठीक है, CSS कलर कोड्स, ये कलर कोड्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से जैसे ये मैरून है उसका है कलर कोड 8000, इस तरह से डिफरेंट कलर कोड्स के डिफरेंट है। अब जैसे ये रेड का है FF000, इस तरह से। तो फिलहाल मैंने मतलब कि कोड दे दिया #FFF। उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना मतलब उसको चेंज करना, कि क्या आप उसके अंदर चेंज लाना चाहते हैं। अगर लाना चाहते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ जी वो अपर केस में चेंज हो जाए। ठीक है, अपर केस। और उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ये मेरा ए टैग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लगा दिया, इट मीन के जो आगे वाली साइड पे मतलब कि वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। लोअर केस है, अगर लोअर केस में लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। सही है। अभी हम इसको एक दफ़ा व्यू करते हैं। अच्छा, ये एक मिनट से सेव किया और उसके बाद हम इसे अगेन चेक कर लेते हैं। हाँ जी, अभी ये चेंज नहीं हो रहा। ये जो लिंक अटैक है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। एक दफ़ा इसको व्यू करने दें कि कहीं पे कोई इशू वगैरह तो नहीं है कोड वगैरह में। ये साथ साथ आपको प्रैक्टिकल इसलिए करवाता जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ये सबसे पहले आ गया बॉडी, फिर div क्लास इज इक्वल टू बैनर, फिर div क्लास इज इक्वल टू नैव बार इमेज सोर्स, ये आ गया डाउनलोड डॉट JPG क्लास इज इक्वल टू लोगो हो गया। और उसके बाद फिर UL, फिर LI, फिर आगे। हाँ, ये एक इशू आ गया, सॉरी। यहाँ पे ये LI को हमने क्लोज करना है और इधर A को हमने स्टार्ट करना है। अब ये सही हो गया, क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा आपको मतलब कि ट्रबल में ला सकती हैं, लेकिन जितना आप मतलब मिस्टेक करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी। अच्छा, अब हम करते हैं, अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। हाँ जी, इसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और वो कलर क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि हमने इसका ये इसका बैकग्राउंड के ऊपर ये लगाया था, ये कलर लाया था। अच्छा, मैं इसका ना बैकग्राउंड भी सेट कर देता हूँ। मतलब इसके बैकग्राउंड पे भी कोई हम पूरी बॉडी के ना बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगा लेते हैं। कोई अ, एक हम थीम कोई डाउनलोड कर लेते हैं, ग्रीन इमेज, ताकि ये भी आपको आइडिया हो जाए कि बैकग्राउंड पे इमेज कैसे लगाते हैं। जैसे ये लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं, मैंने इसे सेव किया।
अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि वो सेम फोल्डर में होना ज़रूरी है। जैसे ये दराज का फोल्डर है तो इसी में ही आप रखें। मैं इसका नाम रख लेता हूँ बैक और डॉट जेपीजी जेपीजी। अच्छा, अब मैंने इसको अगर लेट्स सपोज के लगाना है बैकग्राउंड पे, मैं पूरी बॉडी के ऊपर लगाना चाहता हूँ। तो ये हमारा कौन से टैग में आएगा? ये हमारे इस टैग में आएगा। ये हमारा बैनर के टैग में आएगा। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसमें ये जो बैनर का था इसी के अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज का टाइटल उसकी प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ, और फिर आगे मैं क्या लिख दूंगा, यूआरएल, और यूआरएल के बाद आगे उस इमेज का नाम आ जाएगा। तो उस इमेज का नाम क्या था, बैक डॉट जेपीजी। ठीक है, और इसको मैंने दे दिया सिंगल कॉमा के अंदर। अच्छा जी, अब मैं इसे सेव करता हूँ और चेक करते हैं कि हाँ जी, ये देखें। अब ये हमारा कुछ थोड़ा सा इसकी जो लुक है वो बन चुकी है। अच्छा, इसी तरह से आप बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, जो आप चाहें ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, होम, कॉन्टैक्ट, गैलरी। अब ये देखें वो ये अच्छा, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, अगर मैं इस यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन को रिमूव कर देता हूँ तो वो फिर क्या होगा, नीचे अंडरलाइन आएगा। सही है, ये अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन को लेट्स सपोज के रिमूव करूँ तो वो नीचे अंडरलाइन हुआ हुआ नज़र आएगा, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। तो नन किया तो वो फिर क्या हो गया कि जो इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड पे ये जो अंडरलाइन हुआ होता है वो फिर नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब ये हमारा ये जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल जो है ना वो इस तरह से सही काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने शायद नोट डाउन की है, ये देखिए मैंने गैलरी स्मॉल लिखा है और कॉन्टैक्ट का सी कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, होम का एच कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। लेकिन इधर सारे के सारे क्या आ रहे हैं, अपर केस में आ रहे हैं। तो वो अपर केस में किस वजह से आ रहे हैं, जस्ट एक जो हमने प्रॉपर्टी ऐड की वो कौन सी, ये वाली, कि ट्रांसफॉर्म अपर केस। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस के उसको ऑटोमेटिकली किस में ट्रांसफर कर दो, अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर दो। तो उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। क्लियर हो गया? तो ये बात आप लोगों ने मतलब माइंड में रखनी है कि अगर हम इस तरह से ये छोटी सी एक इतनी सी चीज़ ऐड कर लेंगे तो इससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि जो टेक्स्ट है वो अगर हम गलती से पीछे हमने स्मॉल या इस तरह से लिखे होंगे तो वो अपर केस में आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब ये तो हो गया यहाँ तक, ये मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अब हम इसके ऊपर ला रहे हैं तो ये कर्सर के ऊपर लाने से चेंजिंग्स आ जाए। अब जैसे आप ये कोई प्रोफेशनल वेबसाइट देखते हैं, उसमें देखें ना, ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है, ये कोई इस तरह से समथिंग मतलब कि हैपनिंग इन केस ऑफ माउस ओवरलेइंग। कोई भी हम इस तरह से माउस उसके ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी कोई ना कोई चेंजिंग्स आ रही हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए फिर हम यही टैग को यूज़ करेंगे, लेकिन इस टैग के साथ एक हम प्रॉपर्टी ऐड करेंगे आफ्टर, आफ्टर की, कि जब इसके ऊपर माउस जाए तो फिर क्या हो। तो मैंने क्या लिखा, डॉट नैवबार, यूएल के टैग में जाओ, यूएल से एलआई में जाओ, ए में जाओ, और एक से आगे आफ्टर। ठीक है, ये आफ्टर का मतलब क्या है कि इसके बाद क्या हो। तो मैंने आफ्टर की एक प्रॉपर्टी ऐड की है, और उसको ये डबल कॉमा के साथ इसलिए लिखा है, डबल कॉलन के साथ, कि ये कोई टैग नहीं है, ये जस्ट एक हम उसके अंदर इनहेरिटेंस कर रहे हैं, एक चीज़ को इजाफा कर रहे हैं कि अगर उसके बाद माउस जाए तो उसके साथ ये चीज़ ऐड हो। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया कि कंटेंट, कंटेंट क्या करना शो करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी कंटेंट कोई ना शो करो। ठीक है, मतलब जो पहले ऑलरेडी मेन्यू दिया हुआ है वही शो करो। अगर आप
चेंज करना चाहते हैं, यानी यहाँ पर जैसे वेलकम या कुछ इस तरह से मैसेज लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। कंटेंट का मतलब होता है ये जो मेन्यू दिया हुआ है। अब ये होम, कॉन्टैक्ट, गैलरी, अब मैं होम के ऊपर लाऊं तो कंटेंट चेंज हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगा, इधर मैं कंटेंट के अंदर लिख दूंगा। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल क्या किया कि मुझे वही रहने दो, मतलब कि सेम, कोई चेंजिंग ना करें। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा कि जी इसकी हाइट कितनी हो जाए। हाइट लेट्स सपोज कि वो मैंने कर दी 3 पिक्सल, सही है। और इसकी विड्थ कितनी हो जाए। विड्थ मैंने कहा कि विड्थ जो है ना वो आप कर दो 100%। ठीक है, जितनी यानी टेक्स्ट की होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी परसेंटेज पूरी कर दें। उसके बाद फिर मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर कौन सा कलर है, ठीक है, तो वो मैंने बैकग्राउंड के ऊपर लेट्स सपोज के लगा देता हूँ BACKGROUND, बैकग्राउंड, सही है, बैकग्राउंड। और बैकग्राउंड के ऊपर कलर, कलर का मैं क्या करूँगा, कोड दे दूंगा। एक मेरे पास कोड पड़ा हुआ है 009688, ठीक है, 9688, ये मैंने कोड लगा दिया। अच्छा, ये हैश आएगा, सॉरी, हैश, ठीक है, 009688। क्लियर हो गया। और उसके बाद फिर मैंने इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है। पोजीशन मैंने कहा कि वो एब्सोल्यूट हो, जो SIT पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, ये फिक्स होती है और एक होती है एब्सोल्यूट, ठीक है। तो फिक्स का मतलब क्या है कि वो एक जगह रुक जाएगी, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो, ये बात याद रख लेना। अब कुछ आपने मेन्यू देखा होगा वो एक जगह फिक्स होता है, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं लेकिन उसके मेन्यू की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। उसके बाद मैंने लेफ्ट कर दिया 0, ठीक है, 0 पिक्सल, ये लेफ्ट साइड से, और बॉटम से भी क्या हो, 0 पिक्सल हो। अच्छा, ये आप मार्जिन लेफ्ट भी लिख सकते हैं और खाली लेफ्ट भी लिख सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, ये कन्फ्यूजन ना आपको क्रिएट हो। उसके बाद मैंने इसे यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि इसके अंदर क्या चेंजिंग्स आई हैं। चलें जी, ये होम, कॉन्टैक्ट, अच्छा ये कलर शो नहीं कर रहा, इसका कलर हम एक दफ़ा ब्लैक करके चेक करते हैं। अच्छा, ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही। बैकग्राउंड अगर हम कलर कर लें, पूरा लिख लें, स्वेल और, अच्छा, चलें इसको हम साथ साथ देखते रहेंगे। अभी ये चीज़ आप समझ लीजिएगा कि ये अगर हमने इसके बैकग्राउंड पे ये चीज़ें लानी हो तो इस तरह से हम ला सकते हैं। तो उसमें पहले हमने नैप बार, फिर आफ्टर का हमने यूज़ करना है। हावर का भी एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ये आपके ऊपर होता है, आप हावर यूज़ कर लें, आफ्टर यूज़ कर लें, ठीक है, दोनों में से जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। वैसे हम हावर को अगर यूज़ करें तो क्या हो सकता है, HOVER। चलिए इसे हम बाद में देख लेंगे, अभी फ़िलहाल हम इसे आफ्टर ही रहने देते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसे बाद में हम चेक कर लेंगे। अच्छा, ये आफ्टर की प्रॉपर्टी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो होवर की भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं और ये आफ्टर की प्रॉपर्टी भी यूज़ की जा सकती है। और इसके अंदर हमने कंटेंट डिफाइड कर दिया, हाइड कर दी, विड्थ कर दी, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है उसको हमने डिफाइन कर दिया, पोजीशन इसके एब्सोल्यूट कर दिया, और मार्जिन लेफ्ट वो भी हमने कर दिया 0, और जो मार्जिन बॉटम है वो भी हमने कर दिया 0। क्लियर हो गया।
अच्छा, एक और हम करते हैं कि थोड़ी सी हम चेंजिंग कर देते हैं कि ये जो एल आई है इसकी भी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं, एल आई की। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसकी भी पोजीशन हम क्या करते हैं, डिफाइन। अच्छा, ये पोजीशन आप इसकी आगे डिफरेंट मतलब के टाइप्स होती हैं, मैंने आपको बताया। फिक्स्ड भी हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है, रिलेटिव भी हो सकती है। अब ये देखना, ये रिलेटिव आ रही है। इसी तरह से अगर आप फिक्स्ड करेंगे तो फिक्स्ड की भी ऑप्शन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी ऑप्शन होती है। तो मोस्टली जो मतलब कि केसेस में यही होता है कि आप रिलेटिव रखें, जिस तरह से पेज स्क्रॉल डाउन हो रहा है आप क्या करते जाएं, उसके अंदर ऐड करते जाएं चीज़ें। ठीक है, पोजीशन हमने क्या कर दी, रिलेटिव कर दी। अच्छा, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे जैसे पेज मूव करता जाएगा वो उसके साथ स्क्रॉल डाउन होते जाए। अच्छा हाँ, अब आ गया है। अब ये देखें ना, ये बैकग्राउंड पे मोहम्मद रफी ना, बैकग्राउंड थोड़ा सा शायद ऐड हुआ है, ऐसे ही। चलिए हम आगे फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं। तो फिर फर्दर इसके अंदर चेंज करते हैं। बॉटम में 10 पिक्सल कर देता हूँ, लेट्स सपोज के। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब 1 मिनट इसको चेक करते हैं कि ये कितना शो कर रहा है। ये नीचे वो ऊपर चला गया। इसके अंडरलाइनिंग को हम नीचे करते हैं, लेट्स सपोज कि तो मैं -10 कर दूंगा। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो अगर हम 0% कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है। और हाँ जी, अब ये देखें, ये कुछ इस तरह से आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा, ये हमारा होम कॉन्टैक्ट गैलरी सही है। और उसके बाद अब हम एक और तरीके से इसको ट्राई करते हैं। वो ये कि ये जो आफ्टर इफ़ेक्ट है इसी के अंदर हम पावर का इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हम क्या करेंगे, डॉट नैप बार, और उसके बाद फिर क्या आ गया, यूएल, फिर क्या आ गया, एल आई, फिर क्या आ गया हमारे पास। अच्छा, ये यहाँ से अगर हम ए को रिमूव करके या सिर्फ लिस्ट के ऊपर ट्राई करते हैं, यूएल एल आई, और उसके बाद हमने होवर को ऐड करना है। और होवर को किसके साथ, आफ्टर के साथ, कि यानी आफ्टर जब हम करें, माउस उसके ऊपर लाएं तो फिर ये हो। और इसकी लेट्स सपोज कि मैं जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 100%। ठीक है, यानी जब इसके ऊपर माउस आए तो इसकी जो विड्थ है वो क्या हो जाए, 100% हो जाए, यानी थोड़ा सा इंक्रीज करे। क्लियर है, और मैंने इसे कर दिया। और इसकी जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन होता है थोड़ी सी इसके अंदर मूवमेंट आना, ट्रांजिशन वो मैं कर देता हूँ 0.5 सेकंड के लिए, यानी थोड़े से एनिमेशन के लिए। सही है, ये इसका बेसिकली पर्पज़ होगा। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि क्या चेंजिंग आई है। अब ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रांजिशन की वजह से, ये ट्रांजिशन लगाई तो वो हल्की से ऐसे लाइन पीछे नीचे क्रिएट होकर आ रही है। क्लियर हो गया, अब ये थोड़ा सा कुछ बेहतर हो गया है। तो इसकी मदद से हम इसके अंदर थोड़ी सी ट्रांजिशन की वजह से ये हल्की सी लाइन ऐसे क्रिएट हो रही है, और जो इसकी विड्थ है वो भी 100% शो हो रही है। अच्छा, वैसे इसमें कोई अगर कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे मैसेज कर दें। सब लोग चुप चुप हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे आप लोगों की एक्चुअली थोड़ी सी चीज़ें नहीं होंगी, तो स्टार्ट में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन जब आप एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इजीली चीज़ें आपको मतलब कि इजी लगेंगी। अच्छा, दोबारा मैं यहाँ तक दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ कि यहाँ तक हम क्या कि सबसे पहले हमने लिस्ट को डिफाइन किया, और लिस्ट के अंदर अभी ये हमारी नेविगेशन बार कंप्लीट हो चुकी है। लिस्ट के अंदर फिर मैंने ए टैग को डिफाइन किया। ठीक है,
ए टैग मतलब एंकर टैग, उसका मैंने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, कलर ये कर दो। फिर उसके बाद मैंने कहा कि जब माउस इसके ऊपर जाए तो क्या इफेक्ट आए, हाइट इतनी हो जाए, विड्थ इतनी हो जाए, बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया, पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट कर दी, सही है। और उसके बाद लेफ्ट इतना कर दिया, बॉटम -10 कर दिया, ठीक है, यानी उसकी जो आफ्टर इफेक्ट जो पोजीशन आ रही थी वो थोड़ी सी ऊपर हो जाए। ट्रांजिशन मैंने 0.5 सेकेंड, ये जीरो ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि ये जो हम इसके ऊपर माउस लाते हैं तो ये हल्की सी जो ये ट्रांजिशन होती है यानी एनिमेशन क्रिएट होती है। तो ये हमारा जो नेविगेशन बार है ये क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई कंटेंट लिखते हैं, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर वो होता है ना क्लिक हेयर का या फाइंड आउट का, तो इस तरह से हम जो है ना वो अभी क्या करते हैं, वो कंटेंट लिखने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर एक बटन बन के आ जाए, ठीक है, जिस तरह से एक पूरा इमेज का बना होता है या पूरी एक वेबसाइट बनी होती है। तो उसके लिए मैं फिर क्या करूँगा, इंडेक्स वाले पेज के ऊपर जाऊँगा, HTML वाले पेज के ऊपर, और ये जो हमारा यूएल के आगे डिव टैग है, इसी के आगे हम एक और डिव टैग बनाएंगे, div क्लास, और उसके इसको इसको मैं नाम दे देता हूँ कंटेंट का, CONTENT, ठीक है। और उसको मैंने यहाँ पर डिव को क्लोज कर दिया, और इसके अंदर मैं हेडिंग देता हूँ, ठीक है, H1, ठीक है, क्लिक हेयर, सही है, और H1 को मैंने क्लोज कर दिया। और नीचे एक और मैं पैराग्राफ बना लेता हूँ, जैसे लेट्स सपोज के, ठीक है, पैराग्राफ, और वो मैंने कर दिया सर्च, या ये लिख लेते हैं वी आर बेस्ट कंपनी, COMPANY, सही है, और मैंने इसको पी को यहाँ पर क्लोज कर दिया। अच्छा, अब ये देखिएगा इसकी चेंजिंग्स क्या आती हैं। ये देखें, अभी ये क्लिक हेयर यहाँ पे आ रहा है और वी आर द बेस्ट कंपनी ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैंने इसको लाना है इधर सेंटर में, ठीक है, जिस तरह से मोस्टली वेबसाइट्स में व्यू हो रहा होता है। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए फिर हम ये जो क्लास हमने डिफाइन की है, इसी को हम क्या करेंगे, हैंडल करते हुए इसी के अंदर हम चेंजिंग्स करने की कोशिश करेंगे क्लास कंटेंट के साथ, ठीक है। तो मैं फिर आगे जाता हूँ CSS पे, ठीक है, और CSS पे हम जाकर इसको चेंजिंग करते हैं। मैं क्लास डिफाइन कर लेता हूँ कंटेंट नाम की, .CONTENT, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसे यहाँ पर स्टॉप कर दिया। यहाँ पे मैं इसके अंदर चेंजिंग करता हूँ। इसकी सबसे पहले मैंने विड्थ डिफाइन की और पोजीशन डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी विड्थ विड्थ आ गई 100%, और पोजीशन आ गई इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है, POSITION, पोजीशन ABSOLUTE, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने टॉप से बताया कि टॉप से मुझे कितनी चाहिए, टॉप से मैंने कहा कह